हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है क्या हाल है उनका आपके बिना। तो यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि आपको पता है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स हम नहीं करते। तो आपकी सिचुएशन के साथ आपको जो कार्ड्स मैच लग रहे हैं वो रीडिंग डेफिनेटली आप ही के लिए है। पहला जो कार्ड है वो है चैरियट का। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जहाँ पे यहाँ पे इन्फिनिटी सॉरी यिन एंड यांग का कनेक्शन महसूस हो रहा है। तो ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आपसे जुड़ी बातें याद आती है और मे बी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है कुछ लोगों के घर में रिश्ते वगैरह देखने का भी सीरियसली कुछ चल रहा है, फिर भी ये पर्सन थिंकिंग अबाउट यू कि नहीं, मुझे उसी पर्सन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए जिसके साथ मुझे दिल से ये कनेक्शन महसूस होता है। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि रिश्ते वगैरह देखने का भी चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन क्या क्या ऑप्शंस उनके सामने है इसको लेके भी सोच रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे बादल छाए हुए हैं फिर भी सूरज की रोशनी इस सॉर्ड पे गिर रही है, वैसे ही आपके पर्सन को थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ महसूस हो रहा है। यानी कि उनको क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं, इसके बारे में ही मैं सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, ज़रूर कुछ तो बात है। और जब वो डीपेस्ट डिज़ायर में खो जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शायद ऊपर से ही ये कनेक्शन आपके साथ उनका जुड़ के आया है और ये क्लैरिटी अब उन्हें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन मिल रही है। मतलब खुद के दिल को वो महसूस कर रहे हैं, जो आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं उसको। फिर है द एम्परर। जैसे एम्परर का कार्ड है, ये अपने डिसीजन के ऊपर अड़ा रहता है। वैसे ही हो सकता है इनके घर में कोई पर्सन है जो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके लव लाइफ की बातें उनको बताई हैं, फिर भी शायद ये पर्सन अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं दुविधा में हैं, एक तरफ अपने प्यार को चुनना है या फिर अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक कुछ करना है। लेकिन इनको क्लैरिटी तो मिल रही है, मतलब आपके साथ एक गहरा कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में फैसला इनको लेना है, लेकिन हो सकता है किसी ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया है और उसी फैसले के ऊपर ये गौर कर रहे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना है इस पर्सन को, यानी कि घर बसाना है जहाँ पे घर के बुजुर्ग ऑब्वियसली होते हैं, घर के पेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, एक कपल होता है, घर होता है, यानी कि कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये बर्ड के साथ बातें कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन अकेले में अपनी ख्वाहिशों को लेके काफी कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं विश को।
तो कहीं न कहीं इनको पता है कि इनके दिल की असली ख्वाहिश क्या है, मतलब ये घर बसाना चाहते हैं तो वो किसके साथ। ऑब्वियसली घर में सब अगर शादी की बातें कर रहे होते हैं तो हर एक के अलग-अलग सपने होते हैं। माँ कुछ अलग सपना देखती है, पिताजी कुछ और सपना देखते हैं। वैसे ही ये जो पर्सन है, वो पर्सन सबके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि इनका असलियत में सपना क्या है और उसी बात को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 बार 9 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। ये एंजल नंबर आपको क्या बताना चाहता है, तो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बात है सब एक्सप्रेस करने का। ये आपके सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि तुम्हें पता भी है घर में क्या चल रहा है या किस तरह का माहौल है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन टन ऑफ वैंड के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हेवी बर्डन को। तो अब शायद घर वालों की एक्सपेक्टेशंस का, आपकी छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस का, और जैसे कहते हैं ना कि हर कोई शादी को लेके कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वैसे ही इनको लग रहा है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस अगर मैं पूरा करने बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी तो व्हाट अबाउट माय लाइफ। तो खुद की ख्वाहिशों के बारे में ज़्यादा सोचने के बारे में ये सोच रहे हैं। मतलब आपके साथ जो रिश्ता है वो ठीक है, घर वालों के साथ जो रिश्ता है वो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट इनकी लाइफ, ये असलियत में क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ रॉड्स। जैसा कि मैंने अभी कहा, बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है उनको और ऐसा लग रहा है ये बर्डन उठा के वो अकेले ही ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई नहीं है जो इनको समझ के ले रहा है। कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे आपके साथ भी कुछ शेयरिंग नहीं हो पा रहा और घर वालों के सामने भी शायद ये खुल के बातें नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक बोझ लग रहा है उनके दिल के ऊपर इन सब बातों का, जिस बोझ को ये रिलीज़ करना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ अगर आगे बढ़ना है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको भी क्लियरली कुछ आंसर देना चाहते हैं। और अगर घर वाले नहीं मान रहे, वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, तो हो सकता है घर वालों को भी डायरेक्टली बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, ये बात उनके दिलो दिमाग में है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पांव तक सब विशेष के बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि इसकी ये विश है, घर वालों की विश है, आपकी विश है। लेकिन यहाँ पे जैसे हार्ट के पास जो पेंटिकल इस पर्सन ने रखा है, वो खुद की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं और उनको ये समझ में आया है कि वो ज़िंदगी में तभी खुश रह पाएंगे जब बात या ख्वाहिशें वो खुद अपनी मर्जी से पूरी करेंगे। तो राइट नाउ तो यही फोकस कर रहे हैं कि सब जो चाहते हैं वो सब लोगों ने मुझे बता दिया है, जैसे आपने भी शायद बता दिया होगा अपने पर्सन को, और इनके घर वालों ने भी बता दिया है कि वो इनसे क्या चाहते हैं। अब ये सोच रहे हैं मैं अगर ज़िंदगी में कुछ सोचूंगा या फैसला लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ तो वो होगी मेरी मर्जी। और ऐसी इनकी मर्जी क्या है, इनकी ख्वाहिशें क्या हैं, इनके ऊपर राइट नाउ इनका फोकस है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ये भी एक टैरो ही है, King of Wands. It's fine to take help from someone, but you need to step up and take charge of your life's direction. जैसा कि मैंने कहा, अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबको अपनी बात समझाना चाहते हैं कि लोग भी अंडरस्टैंडिंग दिखाए, जैसे ये पर्सन सबके बारे में दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रही है कि उन्हें अपनी मर्जी से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जैसे चैरियट का कार्ड है, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं जो डायरेक्शन उनको सही लगता है। यानी कि आपके साथ भी अगर शादी करनी है और उनको यही सही लग रहा है तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके और थोड़ा वक्त लगने वाला है तो मे बी आपको भी ये और ज़्यादा रुकने को कह सकते हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। स्पेंड मोर टाइम विद दोज यू लव, डू वॉट यू लव टू डू, सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो घर वालों से भी काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन है इस पर्सन का, यानी कि घर वालों को छोड़ के ये अलग घर बसाने के बारे में तो सोचते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जिनसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ वो लोग मेरे दिल के जज्बातों को समझे कि प्यार आखिर होता क्या है। और ऐसा ही प्यार का कनेक्शन अगर उन्हें आपके साथ फील होता है तो उन्हें लगता है वो लोग भी देर न सवेर इनकी बात समझ जाएंगे, यानी कि सक्सेस उन्हें मिल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। वंस बी गेट्स एन आइडिया इन हिज हेड, there will be no stopping him. He is ready to chase that idea whatever it is. तो जैसे यहाँ पे बात आ रही है कि एक बार
वो आइडिया उनके दिमाग में अगर आ जाएगी कि कैसे ये सब सॉर्ट आउट करना है, तो वो वहाँ पे पहुँच ही जाएँगे। यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा कि ख़्यालों में तो काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं, ना आपका दिल दुखाना है, ना अपने घरवालों का दिल दुखाना है। ऐसे में खुद की भी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो दिमाग लड़ा रहे हैं और उनको यकीन है कि एक बार बस वो आइडिया उनको मिल जाए कि कैसे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, फिर तो वो रुकने वाले नहीं हैं, यानी कि वो हैप्पीनेस तो उनको मिल के ही रहेगा। फिर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। लुक अराउंड, देयर मे बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ ब्रांड न्यू डे। तो जैसे कि मैंने कहा, रास्ता ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, ये सब सोच समझने में काफ़ी ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं रे ऑफ द होप चाहिए, यानी कि एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं जहाँ से उन्हें नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का रास्ता मिल सके। तो भले ही ये पर्सन आपसे अपने दिल के जज्बात शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप की तरफ पहुंचने का रास्ता जरूर ये ढूंढ रहे, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। टेक अ क्लोजर लुक बिफोर यू गेट पुल इनटू द फैंटेसी, see if whatever you are so excited about really stands up in the bright light of reality। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है, यानी कि शादी ब्याह को लेके जैसे ही घर में बातें शुरू हो जाती है, एक अलग फैंटेसी की दुनिया में हर कोई खो जाता है, वैसे ही ये पर्सन सपनों में खो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलिटी को साथ में लेके चलना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ भी अगर कुछ फैंटेसी इन्होंने इमेजिन की है, तो वो रियलिटी बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, या फिर वो रियलिटी बनने के लिए क्या क्या दिक्कतें पार करनी पड़ेगी, इनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ वैंड्स, फायर साइड, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 बार 10 आया है, 10 ऑफ वैंड यहाँ पे भी आया है और 10 ऑफ वैंड यहाँ पे भी आया है। तो 10-10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये पर्सन इस बर्डन से निकलना चाहते हैं। Are you carrying a heavy burden or do you trying to fix someone else's problem? It's time to drop the burden। तो जैसे यहाँ पे बात आ रही है हेवी बर्डन की, कई बार ऐसा होता है कि हमें जब पता चलता है कि सामने वाला पर्सन हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर रहा है, ऐसी उम्मीदें जो पूरी करना हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा है। और शायद यहाँ पे ये ऐसी बात आ रही है, मतलब घर वालों ने हो सकता है इनको अपने अपने सपने सुनाए हैं, मैं तुम्हारी शादी में ये करने वाला हूँ, या तुम्हारी शादी को लेके मैंने ये सोचा था वो सोचा था, ऐसे उनके पेरेंट्स ने भी शायद कुछ सुनाया हुआ हो सकता है, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कुछ उनसे उम्मीदें रखी है, जिसको लेके ये सोच रहे हैं कि अरे सब तो मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, कोई सोच ही नहीं रहा है कि मेरी शादी है, मेरी खुद की क्या क्या सपने हैं, मेरी क्या क्या ड्रीम्स है, वो भी तो मुझे पूरे करने हैं। जैसे वाइफ कैसी होनी चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चा घर में जन्म लेता है, उसके जन्म लेने के बाद लोग शादी ब्याह को लेके सपने सजा के रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उनके सपने भी और ज़्यादा वो लोग संभाल के रखते हैं कि इसकी शादी के वक्त ये सब सपने पूरे करेंगे। और उस बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि इतना सब कुछ घर वालों ने सोच के रखा है। तो शायद इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब हर कोई इनको बोल रहा है कि तेरी शादी में ये करना है वो करना है, और उन सब बातों का बर्डन इनको फील हो रहा है कि ये शायद सिंप्लिसिटी चाहते हैं, जस्ट किसी के साथ घर बसाना है, हैप्पीली जीना है, बस हो गई शादी। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है इतने रिश्तेदार आएंगे, वो आएंगे, ये करना है वो करना है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं कि इतना सब करना है तो कितना ज़्यादा खर्चा होगा। फाइनेंशियल भी शायद सोच रहे हैं, रिश्तेदारों को भी लेके शायद कुछ सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेन बात आ रही है कि इनकी शायद ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है और घर वालों की अलग है, जिसकी वजह से ये मेल जब तक नहीं हो जाता तब तक ये शादी का फैसला तय नहीं कर पाएंगे, और उसी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो वो अपनी मर्जी से ही, और यही सब शायद उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।